हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ऑफिशियली जो है ईमान ने अपने इंस्टा के अकाउंट पर जो है डिवोर्स के पेपर्स शो कर दिए हैं और बता दिया है कि रजब ने उसको डिवोर्स पेपर भेज दिए हैं। यानी कि फाइनली इन दोनों के दरमियान डिवोर्स हो चुकी है। अच्छा, बात यह है कि ईमान का कहना है कि इसमें मेरा और मेरे बेटे का क्या कसूर था। मैं चुप हूँ किसी वजह से, और वो वजह यह है कि अभी रमज़ान है, इस वजह से मैं चुप हूँ। तो बात ये है कि जब शुरू से ही उनकी शादी हुई थी तो ये कहा जा रहा था कि भाई पाकिस्तान की जो है ये बहुत बड़ी शादी है, और सबसे पहले शुरुआत इन्होंने ही की थी घटियापन की, रजब साहब ने। और आप देखेंगे कि शुरू से जितने भी इसके व्लॉग्स थे या कुछ भी थे जिसमें ईमान हुआ करती थी, तो उसमें ही उसकी कोई ना कोई बेइज्जतियाँ कर रहा होता था। अभी भी ये जो मैंने वीडियो अपलोड किया इसमें भी ये इसके घर में जो है बेइज्जतियाँ कर रहा है कि देखिए ये ईमान का घर है और ये इसका किचन है। वो कहा है ना किसी ने कि जब जो नौदौलती होते हैं उनके पास पैसा आता है ना, तो उनके अंदर घमंड, गुरूर, तकब्बुर बढ़ जाता है। तो सब वही वाली बात है। इसने घटियापंती का इतना मुजाहरा किया कि इसने एक तरफ तो अपनी माँ को जो है वो कार दी है, लेकिन अपनी बीवी को जो है डिवोर्स दी है। तो जो 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 इंसान अपनी बीवी पे एक रुपये भी खर्च कर रहा है तो उसका भी हिसाब किताब लगा रहा है और उसकी बेइज्जतियाँ कर रहा है। ये दिखा रहा है कि देखिए इनके घर का किचन है, दावतों के बाद इनके किचन का ये हाल होता ही होता है। तो भाई, सबके घरों में अगर दावत होती है, बहुत सारे मेहमान आते हैं, तो फिर उस दावत को और उस बखेड़ों को समेटने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन से फ़ौरन जो है कोई मशीन आई और फिर जादू की छड़ी घुमाई और सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया। और फिर जब इसने एक वो मौका था जब ये ईमान ने जो है गाड़ी के पास खड़ी हुई थी, इसके पास इतना कोई पैसा वैसा नहीं था, तो तब भी इसने इसका बहुत मजाक बनाया था कि तुम इतनी सी तो हो और देखो पिक बना रही है, इतनी छोटी सी है, नज़र भी नहीं आ रही। इस तरह के इसने वाहियात बातें की थी। तो मतलब कहने का सिर्फ ये है कि जैसे लोग घटिया होते हैं ना, तो फिर वो घटिया लोगों को ही सूट करते हैं। जैसे ज़ारा मलिक इसकी दोस्त थी, तो ये उसी घटिया ज़ारा मलिक को ही सूट करता है। और जो इसके टाइप की और जो लफंगी लूफर टाइप की हैं, छपरी ख़वातीन जो इसके साथ आती हैं, लाइफ पर बैठती हैं, ये उन्हीं को सूट करता है। क्योंकि इसका कहना ये था कि भाई ईमान जो है शादी के बाद जो है घर में ही नहीं रही है, वो सिर्फ अपनी माँ के घर रही है। तो भाई ये कौन सा साथ रहा है। दूसरी बात ये कि ताली खैर दोनों तरफ से बचती है। जो जो हक़ाइक़ हमारे सामने है वो हमने आप सबके सामने रख दिए हैं। और बहरहाल कोशिश तो यही थी कि इन लोगों के दरमियान जो है सुलह हो जाती और अच्छा होता, लेकिन इसने कोई समझदारी का मुजाहरा नहीं किया रजब भट्ट ने, बल्कि इसने हमेशा ही जो है अपनी माँ और बहनों और अपने दोस्तों को ही फ़ोक़ियत दी है शुरू दिन से ही। और इसकी जो मेन वजह बनी वो सारे ये जो इसका घर बिगाड़ने में जो हाथ है वो इन्हीं लोगों का है। बाकी रही ईमान की बात, तो उसका कहना ये है कि जब मुझे प्रेगनेंसी में अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो ये मेरे साथ नहीं था। और रजब का कहना ये है कि जब मैं ज़िंदगी के इतने मुश्किल मुश्किल फेजेस से गुजरा तो ईमान मेरे साथ नहीं थी, मुझे बीवी का सपोर्ट चाहिए था। दोनों तरफ से इसी तरह की बातें आ रही हैं और यही सुनने को मिल रहा है कि जनाब इसने ये किया, उसने वो किया। लेकिन ये बहरहाल इसको देखने वाले जाहिल हैं, इसका व्लॉग जो देखते हैं वो लोग भी मेरी नज़र में जाहिल हैं और घटिया हैं।